इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चलान एवं श्रीमती रेणु चलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवनजी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। www.rajguruastrologer.com। नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झाया नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच हड़मोयारो एसो पंचणमो यारो सवपाव पणाशिनो सर्वपावपणासनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढ़ेमं होय मंगलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक तरुणाई की प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ओ जब हम लोग यात्रा पर निकलते हैं, आप लोग यात्रा पर निकलते हो, और किसी एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना होता, और रास्ते में कोई डेंजर जोन आता है, तो क्या करते हो? नमोकार की माला तो फेरते ही है, बड़ी सजगता से गाड़ी चलाते हैं, और साथ ही साथ ऑप्शन खोजते हैं कि हमारी गाड़ी कोई बाईपास मिले तो उधर से निकल जाए, डेंजर जोन को यथासंभव एवॉइड करो, है ना? क्यों? क्योंकि डेंजर जोन में हमने यदि थोड़ी सी भी चूक की तो सब नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, जीवन की क्षति है, सबकी क्षति है। तो जैसे सड़क पर चलते समय डेंजर जोन के आगे आप सावधान होते हैं, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको कई डेंजर जोन से क्रॉस होना पड़ता है। वहां कभी सावधान रहते हैं? हाँ, पता है हमारे जीवन व्यवहार में कौन कौन से
डेंजर जोन है जिसमें हमने थोड़ी भी सावधानी खोई तो महान अर्थ है। पता है, बाहर के डेंजर जोन में अगर फंसोगे, चूकोगे भी तो केवल एक जीवन की क्षति होगी मैक्सिमम। लेकिन भीतर के जिस डेंजर जोन की बात मैं करना चाह रहा हूं, उसमें थोड़ी सी चूक हुई तो भाव खराब होते हैं। पता है वो डेंजर जोन कौन कौन से हैं? वो है आवेश, अभिमान, आवेश, अभिमान, आसक्ति और अपेक्षा। आवेश, अभिमान, आसक्ति और अपेक्षा। जब जब इनमें फंसते हो तो दुर्घटना होती है। होती है कि नहीं? हाँ, अनुभव है। आज मैं आपको इस जोन में बाईपास भी दिखाऊंगा और कदाचित इस जोन में जाना ही पड़े तो बचने का रास्ता भी बताऊंगा, है ना। सबसे पहला आवेश, है ना। आवेश के जोन में आप फंसते कब है? थोड़ा विचार करिए। आवेश यानी गुस्सा, आसानी से समझ में आएगा। मन में गुस्से का उभार आना आवेश जोन में फंस जाना है ना। कब फंसते हैं? गुस्सा कब आता है? बोलो। जब अपने मन की नहीं होती और जब हमारे मनोनुकूल बात ना हो, कोई प्रतिकूल प्रसंग घट जाए अथवा कोई प्रतिकूल वचन कह दे। दुप्रसंग और दुर्वचनों से प्रभावित होने पर हमारे अंदर गुस्सा आता है। मैं अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं। प्रतिकूल होने पर गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल प्रसंगों से प्रभावित होने पर गुस्सा आता है। कोई दुर्वचन कहे तो गुस्सा नहीं आता, उससे प्रभावित होते हैं तो गुस्सा आता है। बोलो सही है ना। तुम रात में सो रहे हो और तुम्हें कोई 100 गालियां दे, गुस्सा आएगा? क्यों? मान लो, छोड़ो वो तो, तुम जागे हो और तुम्हें कोई तेलुगु में गालियां दे रहा हो, तेलुगु में गालियां दे रहा है, मलयालम में गालियां दे रहा है, कन्नड़ में गालियां दे रहा है, क्या होगा? तुम क्या सोचोगे? सोचोगे लोटा में कंकड़ डालकर क्या बजा रहा, हमको पता ही नहीं। क्या हो गया? शब्द तुम्हारे कान में आ रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है, और समझ लोगे तो गुस्सा आएगा। तो समझदारी काम की कि खराब? तो इस जोन से बचने का पहला उपाय, यदि कोई कुछ अपशब्द बोले तो ना समझ बन जाओ। क्या बन जाओ?
उसे इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, आप प्रभावित रहने की कला सीख लो। गुस्से के जोन में बिल्कुल नहीं फंसोगे। बाईपास यही है, इग्नोर करना, ये बाईपास करना है। ठीक है, हो जाने दो, लेट अस गो, छोड़ो इसको, हो जाने दो, बोल दिया, बोल देने दो। बोलो, अगर आपके अंदर बाईपास करने की कला हो तो कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, गुस्सा आएगा क्या? आएगा? नजरअंदाज करने की कला विकसित कीजिए। पहला सूत्र, मुझे कोई कुछ ना बोले ये मेरे बस की बात नहीं है क्या? मुझे कोई सब बोले, मेरे अनुकूल बोले, मेरे प्रतिकूल कुछ ना बोले, ये किसी के बस की बात नहीं है, भगवान के बस की भी बात नहीं है। पर कोई कितना भी बोले, मेरा दिल न खोले, ये तो मेरे बस की बात है। कोई कुछ भी बोले, मेरा मन न डोले, यही तो चाहिए, मेरा दिल न खोले। आप प्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। अब सवाल है, महाराज नजरअंदाज कैसे करें? बर्दाश्त तो होता नहीं, लग जाती है बात, है ना? 4 उपाय बताता हूं नजरअंदाज करने की। पहली बात, कोई कुछ भी बोले सकारात्मक सोचो। क्या सोचो? सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचो मतलब, अरे चलो बोल ही तो रहा, मार थोड़ी रहा है, कुछ हमसे लूटा खसोटा थोड़ी है, हमसे कुछ छीना थोड़ी है। बोलो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, दिया है, लिया थोड़ी है तुमसे कुछ। हाँ, बोल दिया, लिया है क्या? यदि ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाए, ये सकारात्मकता से सोचना शुरू कर दे, ठीक है, बोल दिया, बोल दिया, बोला ही तो है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो। नजरअंदाज कर पाओगे कि नहीं? बोलो। होता है। और बहुतों की बात आप सुनते भी हो। तो पहली बात, कोई बोले तो उसके प्रति आप सकारात्मकता से सोचो। अगर आपके अंदर वो सकारात्मकता आएगी तो आपके मन में कभी गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि कोई कुछ बोल रहा है उसमें अपनी भलाई देखो। बोल रहा है, जो कुछ मुझे ये बोल रहा है अच्छा है, मुझे सावधान कर रहा है, मेरा इसमें हित है। जब आपकी हित बुद्धि आ जाती है तो गुस्सा कभी नहीं आता। रोजमर्रा का अनुभव है। जब आप दुकान पर बैठते हो, ग्राहक माथा चाटता है, 10 तरह की चीजें दिखाते हो, एक भी पसंद नहीं करता है और ऊपर से कह देता है तुम्हारे दुकान में तो कुछ है भी नहीं, है ही नहीं, और दाम बताते हो तो कहता आप तो लूट रहे हो। बोलो, रोज ऐसा झेलते हो कि नहीं? क्या करते हो फिर? ग्राहक पर गुस्सा करते हो, तुमको लुटेरा बोल रहा है। बोलो, लुटेरा बोल रहा है, और दुकान के बाहर तुमको कोई लुटेरा बोल दे तो
क्या हो गया? हाँ, फिर तो फ्री स्टाइल होगी। क्या हुआ? आपने दुकान में उस व्यक्ति के दुर्वचन को कैसे बर्दाश्त किया? आपको, आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, ग्राहक है, ग्राहक के साथ हमें सौम्य रहना है, नम्र रहना है, उसके अनुकूल बात करना है। ग्राहक तो ऐसी बात बोलेगा ही, उसकी ऐसे बोलने के बाद भी उसको पटा लेने में ही मेरी कुशलता है ना? और आप ऐसे टेढ़े ग्राहकों को भी पटाने में माहिर हो कि नहीं? बोलो बोलो, रोज पटाते हो? महाराज ये तो रोज का धंधा है। टेढ़े ग्राहकों को भी पटा सकते हो तो किसी का अगर उल्टा व्यवहार है उसको क्यों नहीं पटा लेते? ग्राहक के साथ यदि सही व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार बिगड़ेगा। इस बात से प्रेरित होकर तुम ग्राहक की दो बातों को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। बस उसकी जगह ये सोच लो कि हम अपने घर परिवार में प्रेम से बात नहीं करेंगे तो हमारा परिवार बिगड़ेगा। इतनी बात सोच लो तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। है ना काम का सूत्र? बोलो, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? महाराज जितनी देर आप बोलते हो ना उतनी देर तो सब लगता है, लेकिन बाहर जाने के बाद हवा ऐसी लगती है कि सब सूख जाता है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हित देखिए। तीसरी बात, कोई बुरा बोल रहा है तो उसमें आप ये सोचिए कि वो बुरा बोल रहा है, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा। आध्यात्मिक दृष्टि रखिए। क्या रखिए? आध्यात्मिक दृष्टि। क्या होगा? अगर किसी ने आपको दुर्वचन कहा, निश्चित सामने वाले का क्रोध और द्वेष उसमें कारण है, पर मेरा अपना कर्म भी उसमें निमित्त है कि नहीं है? फिर जो वो कह रहा वो मैं हूं नहीं। बोलो, जो वो कह रहा वो मैं हूं क्या? और जो मैं हूं नहीं वैसा कोई कहे तो मैं सुनूं क्यों? बोलो प्रमोद बाबू, कोई आपको सुबोध बोल के बुलाए तो सुनोगे क्या? हाँ, क्यों? मैं प्रमोद हूं, सुबोध की क्यों सुनूं? यही है ना? मैं प्रमोद हूं, सुबोध बोले तो मैं क्यों सुनूं? तो किसी ने तुम्हें नीच कह दिया, तुम क्यों प्रभावित होते हो? क्या तुम नीच हो? क्यों सुनते हो? इसका मतलब कोई नीच बोलता है वो बात की बात है, हम नीच बनते हैं, पहली बात है। गलती किसकी तरफ से है? बोलने वाले की तरफ से कि सुनने वाले की तरफ से? हाँ? तो अब क्या करना है? सुनने की गलती नहीं करना है। क्या करना है? सुनने की गलती नहीं करना है। बोल दिया, बोल देने दो, वो मैं हूं ही नहीं, वो बोले तुम मुस्कुराओ। उसको गालियां देने दो जितना दे रहा। आध्यात्मिक दृष्टि रखो कि वो मैं हूं ही नहीं। बोल लो, थोड़ी देर बाद भड़ास निकलेगी, ठंडा होगा, और जब दिमाग ठंडा होगा तो खुद पश्चाताप करेगा, कहेगा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपा खो दिया था इसलिए ऐसा बोल दिया।
सबका ऐसा अनुभव होगा। यदि कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो और उस घड़ी तुम उसका प्रतिकार करोगे तो बवाल होगा, और उस समय शांत बने रहोगे तो सामने वाला एक दिन चरणों में आकर के झुकेगा। झुकता ही है, अनुभव है कि नहीं बोलो? तो वो जो बोल रहा हूं मैं हूं ही नहीं, नजरअंदाज हो गया ना? बोलो, हो सकता है कि नहीं? इसके साथ ये सोचो, वो बोल रहा है, उसके कर्म बंध रहे हैं, मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं, मेरा कर्म कट रहा है, पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है। बोलो, तुम्हारी किसी को कोई देनदारी हो, बड़ी देनदारी हो, और अनायास वो चूक जाए, मौका मिल जाए, तुम्हारे लिए कोई ऐसा अवसर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए कि बड़ी देनदारी एक पल में चूकने की स्थिति हो जाए, तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? क्षोभ होगा कि आनंद? हाँ, क्षोभ तो नहीं आएगा ना, हर्षित होगे। ऐसे ही सोचो, ये गाली नहीं दिया, मेरे कर्म काटने का निमित्त बना, अच्छा है, इस एक गाली के पीछे मेरे असंख्य कर्म जड़ रहे हैं। क्या ऐसी दृष्टि नहीं रखी जा सकती? बोलो, हाँ? साहू अशोक कुमार जी, मैं कई बार ये प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा प्रभावी, इसलिए जब भी प्रसंग आता है याद आ जाता है। साहू अशोक कुमार जी का नाम आप सबने सुना होगा, जैन जगत के एक बहुत महान स्तंभ थे। वो कोलकाता में थे और एक मीटिंग में कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियां पहनाना चाहा। चूड़ियां, बड़ा बाजार मंदिर में मीटिंग चल रही थी, उसमें उनको चूड़ियां पहनाने की कोशिश की, चूड़ियां सामने ले आए। साहू जी ने उफ नहीं कहा। इतने बड़े आदमी, इतने विराट व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, उसको कोई चूड़ी पहनाने का दुष्प्रयास कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सहज शांत बैठा। उनके साथ के लोगों में खलबली मच गई। मीटिंग खत्म हुई, वो सीधे अपनी गाड़ी पर बैठे और ऊपर की मीटिंग की भी कोई चर्चा नहीं की। ये घटना मुझे भागचंद पहाड़िया ने सुनाई थी, वो साथ में थे। बोले, हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हमने रास्ते में साहू जी से कहा आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आपने कुछ बोला नहीं। साहू जी ने कहा, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनके आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। क्या ऐसी दृष्टि अंदर नहीं लाई जा सकती? तो ये बाईपास है तीसरा, है ना? बाईपास तीसरा। कौन कौन सा बाईपास बताया सबसे पहले? सकारात्मक सोचो। दूसरा क्या बताया? उसमें अपनी भलाई देखो। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि रखो। और चौथा, एक और बाईपास, वो कौन सा है? उसको उसका स्वभाव मान लो। क्या मान लो? भैया ये इसका स्वभाव है, इसका आदत है, इसको झेलो। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, बोलते टेढ़ा बोलते, लेकिन अंदर से आदमी ठीक रहता है। स्वभाव मानकर इग्नोर कर दो। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी, फूट फूट कर रोने लगी। महाराज जी कोई रास्ता बताओ, कोई मंत्र बताओ। क्या मामला? महाराज जी मेरे पति बड़े गुस्सैल है। पति है, अब गुस्सैल है जो सो है? नहीं महाराज, बहुत गंदा बोलते हैं। बोलते तो सुनो। महाराज कब तक सुने? 27 बरस हो गए। बोले 27 बरस सुन गए तो और 10-20 बरस बाकी, इतना झेल लो, अब ज्यादा तो होगा नहीं। नहीं महाराज जी बहुत, आप तो कोई मंत्र दे दो जिससे मेरे पति शांत हो सके। मैंने कहा, तेरे पति को शांत करने का मंत्र तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं दिया।
तुम्हारे पति को शांत कर देने का मंत्र, सामने वाले को शांत कर देने का मंत्र मेरे गुरु ने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं। सामने वाले को शांत करने का मंत्र मेरे पास नहीं है, पर ऐसे व्यक्तियों का सामना करने का मंत्र मेरे पास है। वो मंत्र मैं तुम्हें दे सकता हूं। कोई कितना ही बोले तुम पर कोई असर ना हो। चाहिए ऐसा मंत्र? हाँ चाहिए, बिल्कुल दे दूं। तुमको कोई कितना ही बोले तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब वो बहन जी ने बोला तो उस नगर में गांव था, एक पागल घूमता था और वो पागल बड़ी गंदी गंदी गालियां देता था। कोई भी निकल जाए तो ऊल जलूल बकता था। हमने कहा रास्ते में आते जाते कभी वो पागल मिला? बोले महाराज अक्सर मिलता, आज भी मिला था, अक्सर मिलता, आज भी मिला। बोले क्या बोलता? बोले बड़ी गंदी गंदी गालियां देता। बोले तुम्हारे पति भी वैसी गालियां देते हैं क्या? तुम्हारे पति भी ऐसी गालियां देते हैं क्या? नहीं नहीं महाराज, वो उतना खराब नहीं बोलते, वो उतना खराब नहीं बोलते। मैंने कहा ठीक, वो उतना खराब नहीं बोलते, तो आज वो पागल तुमको उससे भी खराब बात कही और तुमने सुना, फिर भी पागल की शिकायत तो तुम नहीं करते, उसके प्रति गुस्सा क्यों नहीं है? बोले महाराज उसके लिए क्या कहना, वो तो पागल है। उसके लिए क्या कहना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा कि बस ऐसा ही करना, जब तुम्हारा पति तुमसे उल्टा सीधा बके तो समझ लेना अभी पागल है, पगलाया हुआ है। बोलो इस मंत्र को अपनाने के बाद असर पड़ेगा क्या? मान लो पागल है। और एक बात मैं सही कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छी भाषा में न कहे वो पागल ही है, इंसान नहीं है। जिसके वचनों पर अपना नियंत्रण नहीं वो पागल ही है। और क्रोध एक स्थायी पागलपन है। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, पागल के सामने हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? समझदारी का कि पागलपन का? तो पागल के सामने समझदारी क्या है? एक पागल तुमको ढेला मारे, तुम भी उसके ऊपर ढेला मारो कि बच के निकल जाओ। समझ गए ना? यही मंत्र है। कोई कितना भी बोले तुम उसका सामना कर सकते हो, उसका स्वभाव मान लो। सोचो अभी थोड़ा सा टेम्पर हाई है, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से गुस्सा नहीं आता, पर टेम्पर हाई ना, बोलते हाई हो गया। अभी वो आवेश में है, अभी वो आपे से बाहर है। यदि इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर लो, नजरअंदाज हो सकता है कि नहीं? अब बोलो क्या करोगे? बाईपास पकड़ोगे कि शहर के अंदर घुसोगे? बाईपास। अभी तो भारत सरकार ने हर गांव शहर में बाईपास बना दिए। आपकी यात्रा एकदम सपाटे से होती है। पर कुछ लोग हैं जो बाईपास के होने के बाद भी टाउन में अपनी गाड़ी घुसा देते हैं, होते हैं ना? अब आप लोग बोलो किस श्रेणी के हो? बाईपास में जाने वाले हो कि बस्ती में गाड़ी घुसाने वाले हो? अभी तक क्या करते हो? ईमानदारी से बोलना, क्या करते हैं? अब आज हमने क्या बताया? कितने बाईपास दिखाए? 4, है ना? अब रहा सवाल, कदाचित कई बार धोखा हो जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती, बाईपास दिखता नहीं। अब अंदर घुस गए। अब गाड़ी जब सिटी में घुसी गई है, तब क्या करना? ये भी जरूरी है ना। बाईपास पकड़ लेते तो कोई डेंजर जोन है ही नहीं, हमने डेंजर जोन को अवॉइड किया। लेकिन अगर कोई बाईपास मिला ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाए, तो क्या करे? है ना हम सवाल। अगर सामने वाले ने अचानक ऐसी परिस्थिति बना दी तो क्या करे? सबसे पहला काम, स्पीड पर नियंत्रण रखे। क्या रखे? स्पीड पर नियंत्रण, अर्थात
विवेक को जागृत रखे। क्या करे? विवेक को जागृत रखे। ऐसा नहीं आप शहर में घुस गए हैं और गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे हो, 2 4 10 को निपटा दोगे, खुद भी निपटोगे। यदि सामने वाला ऐसा आ गया, कोई दुप्रसंग अचानक घट गया, हम नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, उस समय विवेक नहीं, ठीक इस समय मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना है। अगर मैं आवेग में आऊंगा तो सब स्वाहा हो जाएगा। थोड़ा सोच समझकर बोलना है। अभी मुझे प्रतिकार नहीं करना। स्पीड पर नियंत्रण यानी विवेक का आलंबन। जहां विवेक जागृत होता है वहां आवेग नहीं होता, और जहां आवेग होता है वहां विवेक नहीं रहता। अपना विवेक जागृत रखिए। उदाहरण के लिए आपसे कहता हूं, इस सभा में आप बैठे हैं, आपके आजू बाजू का आदमी मान लो आपको चूंटी काट ले, कोई हो ऐसा मन चला शरारती, दुर्व्यवहार है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सामने वाला चूंटी काट रहा है और आपकी नजर मेरी नजर से मिल रही, अब क्या करोगे आप? हाँ भैया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही करोगे ना, हल्का सा प्रतिकार, तीखा प्रतिकार तो नहीं करोगे। क्यों? क्यों? आपके अंदर विवेक है। महाराज जी सामने हैं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, धर्म सभा में हूं, मुझे अमर्यादित आचरण नहीं करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। यही है ना, इसी का नाम है स्पीड पर कंट्रोल। विवेक से इमोशंस पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध भी एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। अगर विवेक जागृत हो जाए तो आप आराम से उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पहला काम क्या है? स्पीड पर नियंत्रण करें। दूसरा काम हॉर्न बजाएं। हॉर्न बजाएं मतलब हॉर्न बजाते कि नहीं बजाते आप लोग? गति धीमी कर दिए, अब फिर भी आजू बाजू में बहुत लोग हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, है ना? हॉर्न बजा रहे हैं, तो हॉर्न बजाने का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन दीजिए। अपने मन को कुछ शुभ वचनों से जगाइए, आत्म सुझाव दीजिए, है ना? हॉर्न, मुझे शांत रहना है, ये क्या है? क्या है? हॉर्न है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है? ये हॉर्न आप बजा सकते कि नहीं? गाड़ी चलाते समय तो तुम हॉर्न बजा लेते हो, लेकिन जहां तुम्हारी भीतर की गाड़ी फंसती है वहां क्यों भूल जाते हो? समझ गए? तो पहली बात स्पीड कंट्रोल, दूसरी बात हॉर्न, और तीसरी बात, कई बार आप लोग जाम में फंस जाते हैं, फंसते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? जब कभी भी जाम में फंसते हैं तो जाम है सामने सब तरफ, तो दिमाग खराब होता, मूड ऑफ होता है। लंबी जाम लगी है,
तो वेट कीजिए। क्या कीजिए? वेट कीजिए। वेट ही तो करना पड़ता है ना भैया। अब जब जाम खुलेगा तब देखेंगे। अब वेट है तो वेट, कोई रास्ता तो है नहीं। वेट कीजिए यानी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखना सीखिए। हर समस्या का समाधान धैर्य में हो सकता है। जब कभी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित होने लगे, कुछ पल का धैर्य, बहुत बड़ा समाधान। हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तुरंत प्रतिकार उचित नहीं। प्रतिक्रिया, ठीक है बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब बोल दिया, उठपटांग बोल दिया, 4 आदमी के सामने बोल दिया, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया, ठीक है बोल दिया, अब हमको नहीं लेना, चुपचाप रहना है। कई बार बोलने से ज्यादा प्रभाव चुप रहने का होता है ना अनुभव आप लोगों का? तो क्या ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते? बोलो, चुप रह सकते कि नहीं? हाँ, चुप रह सकते। चुप रहिए, चुप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है हो रहा है, हो रहा है। अब चौथी बात, आपने स्पीड को कंट्रोल किया, हॉर्न बजाया, वेट किया, ये चीज तक तो ठीक है। पर कभी कभी इतनी स्थिति में कोई पीछे से ठोक देता है, होता है जाम आम में ऐसा होता है। और जब ठोक देता है तो क्या करते हैं आप? वो ठोकता और आप सामने वाले को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। मान लीजिए इसके बाद भी कोई ठोक दिया, तमाम प्रयास करने के बाद भी ठोक दिया, तो क्या कीजिए? इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए। क्या कीजिए? इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए। सामने वाले से उलझकर अपनी शक्ति लगाने की जगह इतना सब कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए, अर्थात तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर सोचिए, इसने मुझ पर प्रहार किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे बदनाम किया, इसने मेरा नुकसान किया, ये तो केवल निमित्त है। इस नुकसान के एवज में मेरे कई गुने कर्मों की निर्जरा हुई है। ये इंश्योरेंस का क्लेम है। बाहर इंश्योरेंस का क्लेम लेने में तो तुमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, क्लेम देना पड़ता है, एजेंटों से मिलना पड़ता है, फिर भी बड़ा क्लेम होता है। 4 लाख का क्लेम है, लाख रुपया देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन भीतर में तो अगर तुमने सही रुख अपनाया तो 100% क्लेम मिलता है, और गलत रास्ता अपनाया तो ऊपरी पेनाल्टी लग जाती है। कर्म का बंद होना पेनाल्टी है, और कर्मों की निर्जरा कर लेना इंश्योरेंस का क्लेम है। क्या कर सकते हो बोलो? क्या कर सकते हो? 4 उपाय बता दिए। डेंजर जोन में फंसने के बाद नंबर 1, आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा कर रहा हूं मैं, स्पीड पर कंट्रोल। नंबर 2 हॉर्न, नंबर 3 वेट, और नंबर 4 इंश्योरेंस का क्लेम। है ना मजेदार बातें? अभ्यास करना होगा। जब तक हम अपने जीवन में इस तरह का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी हमने उन्हें बना दिया। हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारे मन का अज्ञान है। यदि हम ज्ञान भाव जागृत कर ले, थोड़ी सी समझ विकसित कर ले,
तो अपनी तमाम दुर्बलताओं को पल में दूर करने में समर्थ होंगे। और जब हम अपनी दुर्बलताओं को दूर करेंगे तभी अपने जीवन का वास्तविक रस और आनंद ले पाएंगे। उसके लिए प्रयत्न कीजिए। आज से तय कर लीजिए कि एंगर इज डेंजर, हमें उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, उससे आगे निकलना है। आगे निकलना है तो हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। तो आज एक डेंजर जोन से बचने का रास्ता मैंने आपको बताया, शेष इसी क्रम से चलता रहेगा। एक लंबे अंतराल के बाद प्रवचन माला फिर से शुरू हुई है और ये प्रवचन अब निरंतर जारी रहेगा। और इस बार हमने कुछ नया सोचा है, वो आप लोगों को मिलेगा। ये सूचना है, आप जितने लोग सुन रहे हैं अपने परिचितों और मित्रों को जरूर सूचित करें, ताकि दुगने उत्साह के साथ जीवनोपयोगी सूत्रों को ग्रहण कर अपने लिए कुछ बेहतर कर सके, बेहतर घटित कर सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश चलान एवं श्रीमती रेणु चलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवनजी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। www.rajguruastrologer.com।